हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले हम फेसबुक में एक स्टोरी पढ़े थे। वो स्टोरी हम आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक पति पत्नी और दो बच्चे थे। जिस तरह मतलब हम लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उसी तरह उसकी पत्नी भी खाली समय में फेसबुक चलाती थी। तो एक दिन उसको कोई मैसेंजर में हाय रिक्वेस्ट भेजा और वो एक्सेप्ट कर ली। वो लेडी जो है एक्सेप्ट कर ली उसकी पत्नी। और जब उसका पति जब ड्यूटी पे चला जाता, काम पे चला जाता, तो उससे बात करने लगे। फिर हाय हेलो, क्या कैसे हो, क्या खाना वाना जो भी अपना अपना बात करने लगे। फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गया। दोस्ती होते होते वो लड़का लड़की से प्यार करने मतलब उसकी पत्नी से प्यार करने लगा। उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्यार करने लगी। बात बढ़ने लगा। फिर बात करने करने लगे। तो इस तरह करते करते 6 महीना हो गया। तो उसकी पत्नी ने डिसाइड किया कि अपने पति और दोनों बच्चों को छोड़ के उसके साथ भाग जाएगी। मतलब जिससे प्यार करती थी, जिसके साथ वो बात करती थी, वो अजनबी आदमी के साथ। उसको भी अपना बात में वो जाल में, प्रेम के जाल में उसको फंसा लिया था। वो आदमी बोला तुम्हारे पास जो भी पैसे, जो भी थोड़ा बहुत घर में गहने वगैरह, कैश वगैरह लेके 2 बजे रात को फलाना स्टेशन में आ जाना। हम लोग वहाँ से फिर निकल जाएंगे। वहाँ से हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे, अपने गांव चले जाएंगे। वो उसका प्रेमी बोला। तो वो बोले ठीक। और उस पर वो इतना अंधविश्वास करती थी, अपना अपना मानती थी। मतलब कि वो भी भूल गई थी कि घर 2 बच्चे हैं, पति है, कुछ भी नहीं। किसी तरह उसको मतलब उसके पति को भी ये बात पता चल गया था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तो उसका पति उसको एक दिन समझाया बैठा के कि देखो ये गलत है, मतलब कि इस तरह नहीं करना चाहिए, 2 बच्चे हैं अब तुम्हारे। तो वो नहीं मानी, वो नहीं सुनी। प्रेम में मतलब वो पूरी पूरी तरह से वो अंधी हो चुकी थी, समझ लीजिए। तो एक दिन मौका पा के वो 2 बजे रात में, उसका पति बहुत समझाया, वो नहीं मानी। 2 बजे रात में जो भी जितना हो सके वो घर से कैश लेके और गहने जेवर लेके वो 2 बजे रात को फलाना स्टेशन, जैसे बात हुआ था उसके प्रेमी ने जहाँ बुलाया था, वो स्टेशन पहुँच गए वो। और जो भी बोला कि जो भी बैग है लाओ, हम तुमको हमको दे दो और तुम यहाँ बैठो आराम करो, हम तुम्हारे लिए पानी का बोतल लेके आते हैं, स्टेशन में कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। वो चला गया खाने का लेके। और वो इंतज़ार करने लगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गया, वो आया ही नहीं। वो पैसे लेके और उसके गहने जेवर लेके वो फरार हो गया। वो तो वो पूरा रोने लगी। वो फिर समझ गई कि मतलब वो जो प्रेमी था उसका, जो जाल में फंसा लिया था उसको बुरी तरीके से, वो भाग गया उसका गहना जेवर लेके। वो पूरा पछताने लगी, अफ़सोस करने लगी। फिर उसके पास एक आदमी आया। देखा कि अकेली औरत है, रो रही है, परेशान है। तो उसके पास एक आदमी आया। उसके पास बोला क्या हुआ मैडम, क्या बात है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी है, वो भी इतनी आधी रात को। तो बोली ऐसा ऐसा बात है। तो अब तो हम जा भी नहीं सकते, हम अपना पति को धोखा दे दिए, हम तो घर भी नहीं जा सकते। तो बोले चलिए हम आपको कलकत्ता ले चलते हैं, वहाँ पर मेरा जान पहचान का है, हम वहाँ आपको नौकरी लगा देंगे। वहाँ नौकरी लगा देंगे, फिर आप अपना नौकरी करिएगा, आराम से अपना जीवन यापन कीजिएगा। तो उसके साथ वो चली गई। और वो क्या किया गाइस, उसको 2.5 लाख में, उसको जहाँ धंधा होता है वहाँ उसको, उस लेडीज़ को, उस पत्नी को बेच दिया। वो वहाँ जा कर के पूरे 2.5 लाख लेके दलाल को बेच दिया वो। और वो धंधा वाली के मतलब वो वहाँ फंस गई। चाह कर भी वो निकल ही नहीं पा रही है। वहाँ उसको पकड़ लिया गया वहाँ पे। रोज़ उसके रूम में रोज़ कस्टमर आता था। रोज़ रोती थी बेचारी, रोज़ रोती थी कि नहीं मुझे मेरे पति के पास ले चलो, हम यहाँ पर गलत तरीके से आ गए हैं। लेकिन दारू दारू के नशे में जितना भी कस्टमर आया हुआ होता था, वह दारू के नशे में आया हुआ रहता था। कुछ नहीं सुनता। वो अपना जो भी काम उसको करने आता था वो करके वो चला जाता था। डेली कस्टमर आता था, डेली उसके सामने रोती थी। इसी तरह करते करते गाइस पूरे 6 महीने हो गए। तो 6 महीने में एक बंदा आया जो हल्का नशा हुआ क्या था। वो उसको समझा, उसके पास बैठा, उसकी पूरी बात सुना। और उस बंदे ने उसकी मदद की। बोला ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। वो उसको वहाँ से निकाला किसी तरह, वहाँ से। और फिर उसको पूछा क्या है पति का फ़ोन नंबर, पति का फिर उसको फ़ोन कांटेक्ट किया। फिर बात करके आया कि आपकी पत्नी मेरे पास है, बहुत रो रही है, मुसीबत में फंस गई है, आइए उसको ले जाइए। तो फिर उसको उसका पति बोले कि हम यहाँ रहते हैं, हमको आप ही पहुँचा दीजिए। तो उसका वो आदमी इतना अच्छा था कि उसको उसके घर तक पहुँचा दिया। उसका पति बोला नहीं हम नहीं रखेंगे। अब वो भाग गई और चली गई, हमको अब उससे कोई मतलब नहीं। तो वो बोला कि ठीक है चलो हम तुमको तुम्हारा घर ससुराल पहुँचा देते हैं। तो वहाँ उसको उसका घर पहुँचा दिया वो भले आदमी।
तो वो फिर माफ़ी वाफ़ी पूरा पति मांगने लगी, पति भी माफ़ कर दिया, बच्चों के कारण पति भी माफ़ कर दिया। तो गाइस इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, और पति पत्नी बच्चे फिर मिलजुल के रहने लगे, माफ़ कर दिया वो। तो कभी भी गाइस किसी अजनबी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, जितनी भी लेडीज़ भाभियाँ जो भी है अनमैरिड मैरिड जो भी मेरी वीडियो को देख रही, कभी भी किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है तो नहीं करना है। किसी से दोस्ती नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है। लोग जो है यहाँ पे 99, मैं ऐसा नहीं करी कि सभी पुरुष बदमाश होते हैं, 99% जो होते हैं वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में जाल में फंसाते हैं और फिर हवस का शिकार बनाते हैं, खासकर महिलाओं को। इसीलिए गाइस मेरी प्यारी बहनों, भूल कर भी कभी किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना। जो भी दोस्ती रखनी है अपना ऑफलाइन रखो, फीमेल है तो फीमेल रखो, मेल है तो मेल से रखो। किसी से भी बात नहीं करना। दुनिया बैठी है आपका बस नोचने के लिए, भेड़ कुत्ते बिल्ली की तरह आपको बस इस्तेमाल करने के लिए दुनिया यहाँ बैठी हुई है। आप जितना अच्छा दुनिया को समझते हैं ना, उतना अच्छा दुनिया है नहीं। तो इसीलिए अपने दिमाग का यूज करें। जो भी है, अच्छा है बुरा है पति, लेकिन आपका पति आपके लिए सेफ्टी है, आपका सुरक्षा कवच है। आप उसका ध्यान रखें। अच्छा है बुरा, जैसा आपके लिए आपका पति सब कुछ होना चाहिए। इसीलिए कभी भी अपने पति को धोखा ना दें। कभी भी घर से भाग कर ऐसा वैसा हरकत ना करें जिससे बाद में पछताना पड़े, ज़िंदगी भर रोना पड़े। उसने अपना पैसा खोया, गहना खोया, अपना इज्जत खोया, मान मर्यादा खोया, सब कुछ खो दिया उस औरत ने। तो यह कहानी उन औरतों के ऊपर जोरदार तमाचा है जो पति के पीठ पीछे गलत काम करती है, जो प्रेमिक के साथ भाग जाती है, प्रेमी रखती है, या पति के ऑफिस चले जाने के बाद बुलाती है, जो भी गलत काम करती है उन औरतों के ऊपर यह कहानी एक जोरदार तमाचा है। कभी भी लाइफ में कभी भी गाइस गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत का अंजाम हमेशा भगवान उसका पनिशमेंट देते ही देते हैं। हमेशा अच्छा काम कीजिए, सबका अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, तो भगवान भी आपका अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ओके गाइस, बाय बाय।